इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे स्पेयर पार्ट वाला ऐप में जो हमारा वॉलेट रहता है, ठीक है। उस वॉलेट के ऑल टोटल फीचर्स देखेंगे, साथ ही साथ आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेंगी उसकी, सारा कुछ इसी वीडियो में देखेंगे जो कि हमारा वॉलेट के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी हमारे ब्राउज़र में जाके या फिर गूगल क्रोम में जाके स्पेयर पार्ट वाला .in वेबसाइट है हमारी, उसको ओपन करना है। ये ऊपर देखिए आप, ये स्पेयर www.sparepartwala.in ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद नीचे हमारे पास ये बटन का बार है, देखिए इसमें आपको सेकंड नंबर पर वॉलेट दिखा रहा है। इस वॉलेट पे आपको क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। माय वॉलेट में अपन आ गए। देखिए माय वॉलेट में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, वॉलेट टॉपअप, वॉलेट ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि हमने अभी लॉगिन नहीं किया, इस तरह से हमें ये इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि तीनों ऑप्शन का क्या मतलब होता है। वॉलेट टॉपअप मतलब अगर आपको वॉलेट में, अपने वॉलेट में ये देखिए बैलेंस नीचे दिखा रहा है 0 0। अगर आपके वॉलेट में आपको कुछ अमाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाइए और नीचे आइए, यहाँ पे देखिए एंटर अमाउंट। जैसे कि मुझे अभी 10 रुपये ऐड करना है तो मैं 10 रुपये करूँगा, उसके बाद ऐड कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं ऐड करता हूँ उसके बाद मुझे ये बिलिंग एड्रेस पूछेगा। उसके बाद मेरा डायरेक्टली पेटीएम या फिर रिजर्व पे पेमेंट गेटवे से मेरा टॉपअप, ये जो पेटीएम का टॉपअप, सॉरी वॉलेट का टॉपअप जो है वो 10 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉलेट टॉपअप का फीचर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, वॉलेट ट्रांसफ़र। इसका ऑप्शन का ये जो ऑप्शन हमें मिलता है, इसका बेनिफिट ये है कि हम किसी और पर्सन को इस अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में इस बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो किस तरह से वो भी देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सच वूम टू ट्रांसफ़र, मतलब हमें किस पर्सन को ट्रांसफ़र करना है उसकी ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड है। आपको ईमेल आईडी रिक्वायर्ड ही रहेंगी उस पर्सन की, हमें XYZ, ठीक है, xyz@gmail.com, ठीक है। कुछ इस तरह से उसकी ईमेल आईडी रहेंगी। हमें क्या करना है, ये ईमेल आईडी जो है इस बॉक्स में डालने के बाद हमारे पास अगर ये ईमेल आईडी वैलिड रहती है तो हमारे पास डायरेक्टली ये आ जाएगा और हम उस पर्सन को यहाँ पे अमाउंट, देखिए अमाउंट है यहाँ पे 10 रुपये या फिर जितने भी 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जितने भी बैलेंस डालना है वो डालकर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास व्हाट्स दिस फॉर, यानी हमें ये गिफ्ट देना है उसे या फिर कुछ रिफ़ंड है या फिर कुछ भी है, हम इसमें कुछ भी अपने तरह से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, प्रोसेड टू ट्रांसफ़र। ये देखिए प्रोसेड टू ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका जो अमाउंट है वो इंस्टेंट किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा, आप जिसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है कि हम कितने ट्रांजैक्शन अभी तक किए हैं। मैं उसके लिए आपको लॉगिन करके बताता हूँ मेरे अकाउंट में, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं अभी लॉगिन हो चुका हूँ। तो इसमें मुझे वॉलेट में ये देखिए ट्रांजैक्शन दिखेगा, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल तो मेरा अभी कुछ भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन इसमें किए नहीं है। और यहाँ पे आपको करंट बैलेंस दिखाएगा 0 0। अभी मेरे अकाउंट पे जो है बैलेंस 0 0 है, ठीक है, इसलिए ये 0 0 बता रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका ये वॉलेट का रहता है। बस इतने ही ऑप्शन आपके वॉलेट में मिलते हैं। और वॉलेट का ऑप्शन जो है नीचे से आप जैसे आएंगे, दूसरे नंबर पर वॉलेट है, उसके अंदर जाने के बाद आपको ये नीचे आना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली बैलेंस दिखाएगा, 3 ऑप्शन दिखाएंगे, वॉलेट टॉपअप, वॉलेट ट्रांसफ़र और आपका ट्रांजैक्शन। तो ठीक है दोस्तों, अगर देखिए हम, अगर आपको किसी भी स्पेयर पार्ट वाला ऐप अपने जो खोलते हैं आप वेबसाइट, तो किसी भी अकाउंट में अगर आपका रिफ़ंड लेना है या फिर कुछ भी लेना है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो हम रिफ़ंड करते हैं वो वॉलेट में करते हैं। तो आपके वॉलेट में वो क्रेडिट हो जाता है इस तरह से, यहाँ पे क्रेडिट बताता है आपको, फिर यहाँ बैलेंस शो होता है। और अगर इसी वॉलेट बैलेंस को अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पे आपको कुछ भी अगर ऑर्डर करना है तो उसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। वो जो अमाउंट है जब आपको चेकआउट करेंगे, कुछ यहाँ देखिए चेकआउट करेंगे आप जिस तरह से, यहाँ पे उस टाइम जो है वो अमाउंट डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होगा। इस यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, इसमें ऑटोमेटिकली वॉलेट का अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये यूज़ आता है।